हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल। आपका लर्न इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडेज अवर टॉपिक इज पार्ट थर्ड ऑफ चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज। आज हमारा टॉपिक है मोशन एंड मेजरमेंट चैप्टर 10 का पार्ट थर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। Measure the height of your classmate using handspan and then by using a meter scale. मापिए अपने सहपाठी की लंबाई को एक हैंड स्पान का उपयोग कर मीन्स हाथ के बालिश्त का उपयोग कर हाथ का बालिश्त मीन्स आपने सुना होगा बीता, जैसे एक बीता दो बीता। और बाद में उपयोग कीजिए एक मीटर स्केल का। फॉर दिस, इसके लिए आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विथ हिज बैक अगेंस्ट अ वॉल। इसके लिए आप अपने सहपाठी से पूछिए खड़े होने के लिए, और बैक मीन्स पीठ दीवार की तरफ। मेक अ मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली अबव इट्स हिज हेड। मेक कीजिए, बनाइए एक निशान को वॉल पर, दीवार पर। एग्जैक्टली मीन्स सही से, ऊपर उसके सिर के ऊपर। नाउ मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू दिस मार्क ऑन द वॉल विथ योर हैंडस्पैन एंड देन विथ अ मीटर स्केल। अब मेजर कीजिए, मापिए डिस्टेंस को मीन्स दूरी को, फ्लोर से मीन्स फर्श से, इस मार्क तक मीन्स इस चिन्ह तक, वॉल पर दीवार पर आपके बीते के साथ, और फिर एक मीटर स्केल के साथ। लेट ऑल अदर स्टूडेंट्स मेजर दिस लेंथ इन अ सिमिलर वे। अब दूसरे स्टूडेंट्स को, दूसरे विद्यार्थियों को मापने दीजिए इसकी लंबाई को सिमिलर वे में मीन्स समान वे में। रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.3। अवलोकन का अभिलेख कीजिए टेबल 10.3 में। स्टडी केयरफुली रिजल्ट्स ऑब्टेन बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स। स्टडी कीजिए, पढ़िए ध्यान से रिजल्ट्स को, परिणाम को ऑब्टेन कीजिए मीन्स जो कि ऑब्टेन्ड है मीन्स लिए गए हैं अलग अलग विद्यार्थियों के द्वारा। द रिजल्ट्स इन कॉलम 2 मे बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज द लेंथ ऑफ द हैंडस्पैन मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स। रिजल्ट्स परिणाम कॉलम 2 में शायद अलग हो सकते हैं प्रत्येक दूसरे से। लंबाई में आपके हाथ के बालिश्त की मीन्स बीते के शायद वह अलग हो सकते हैं अलग अलग स्टूडेंट्स के, विद्यार्थियों के लिए। लुक, देखिए। Add the results in column 3 where the measurements are done using a standard scale. देखिए रिजल्ट्स को, परिणाम को कॉलम 3 में, जहाँ पर मेजरमेंट्स मीन्स मापन हुए हैं स्टैंडर्ड स्केल का उपयोग कर। द रिजल्ट्स में बी क्लोज टू ईच अदर। नाउ, जो रिजल्ट्स हैं, परिणाम है, वह क्लोज होंगे, पास पास होंगे प्रत्येक दूसरे के। अब बट, लेकिन, आर दे एग्जैक्टली इक्वल, इक्वल है, समान है। एग्जैक्ट मीन्स बिल्कुल। इफ नॉट, यदि नहीं। वाई डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस। आप क्यों सोचते हैं कि एक डिफरेंस है मीन्स कुछ अलग है। आफ्टर ऑल, बाद में। एवरीबडी इज यूजिंग द सेम स्केल एंड नॉट डिफरेंट हैंड स्पैन्स। हर कोई एक पैमाने का उपयोग कर रहा है और बीते का उपयोग नहीं कर रहा है। This could be due to some small errors in taking observations. यह हो सकता है छोटी त्रुटियों के कारण जो कि अवलोकन में हो रही हैं। In higher classes, we will learn about the importance of knowing and handling such errors in measurement. बड़ी क्लासेज में, बड़ी कक्षाओं में हम सीखेंगे इम्पोर्टेंस मीन्स महत्वपूर्णता के बारे में, जानने और हैंडल करने में मीन्स संभालने में ऐसे एरर्स को, ऐसी त्रुटियों को मेजरमेंट में, मापन में। 10.6 Measuring the length of a curved line. We cannot measure the length of a curved line directly by using a meter scale. हम माप नहीं सकते हैं लंबाई को एक कर्व्ड लाइन की डायरेक्टली मीन्स सीधे तौर पर यूज़ कर उपयोग कर एक मीटर स्केल का। We can use a thread to measure the length of a curved line. हम उपयोग कर सकते हैं एक थ्रेड का मीन्स धागे का मेजर करने के लिए, मापने के लिए एक कर्व्ड लाइन को।
Activity 4. Use a thread to measure the length of the curved line AB, figure 10.10. उपयोग कीजिए एक धागे का मापने के लिए लंबाई को। एक कर्व्ड लाइन मीन्स जो आड़ी टेढ़ी लाइन होती है उसे कर्व्ड लाइन बोलते हैं। AB, फिगर 10.10. पुट अ नॉट ऑन द थ्रेड नियर वन ऑफ इट्स एंड्स. पुट कीजिए मीन्स एक नॉट लगा दीजिए, गठान बांध दीजिए थ्रेड के पास में, उसके एंड पर मीन्स उसके दोनों साइड, दोनों कोने पर। प्लेस दिस नॉट ऑन द पॉइंट ए. इस गठान को पॉइंट ए पर बांध दीजिए। नाउ अब प्लेस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द लाइन. प्लेस कीजिए, रखिए एक छोटे से पोर्शन मीन्स छोटे से पोर्शन को, जगह को इस धागे की साथ में, लाइन के साथ। कीपिंग इट टॉट यूजिंग योर फिंगर्स एंड थंब. इसे तना हुआ रख कर उपयोग कीजिए आपकी उंगलियों को और अंगूठे को। होल्ड द थ्रेड एट दिस एंड पॉइंट विथ वन हैंड. होल्ड कीजिए, पकड़िए थ्रेड को, धागे को एक कोने पर, कोने के पॉइंट पर एक हाथ से। यूजिंग द अदर हैंड, दूसरे हाथ का उपयोग कर कर स्ट्रेच अ लिटिल मोर पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द कर्व्ड लाइन. स्ट्रेच कीजिए मीन्स खींचिए थोड़ा ज़्यादा पोर्शन, थोड़ी ज़्यादा जगह थ्रेड की, धागे की कर्व्ड लाइन के साथ। गो, जाइए। Go on repeating this process till the other end B of the curved line is reached. इसे दोहराते रहिए इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को, जब तक कि दूसरा एंड बी मीन्स दूसरा कोना बी कर्व्ड लाइन का पहुंच ना जाए। कर्व बी एंड पॉइंट मीन्स जो कोना है कर्व्ड लाइन का उस तक पहुंच ना जाए। मेक अ मार्क ऑन द थ्रेड वेयर इट टच द एंड बी. एक मार्क कर दीजिए मीन्स चिन्ह लगा दीजिए थ्रेड पर, धागे पर, जहाँ पर एंड बी को छूता है, मीन्स यह धागा बी कोने को छूता है। नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलोंग अ मीटर स्केल. अब स्ट्रेच कीजिए, खींचिए एक थ्रेड को, धागे को साथ में 1 मीटर स्केल के साथ. मेजर द लेंथ बिटवीन द नॉट इन द बिगिनिंग एंड द फाइनल मार्क ऑन द थ्रेड. मापिए लंबाई को बीच में, नॉट के मीन्स गठान के शुरुआत में और अंत में मार्क तक मीन्स धागे पर मार्क जो हमने बनाया था, चिन्ह बनाया था, उस तक. दिस गिव्स द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन ए बी. यह देती है लेंथ, लंबाई कर्व्ड लाइन ए बी की. We see that we need a lot of care to ensure that we are measuring distances and lengths correctly. We see that we need a lot of care to ensure that we are measuring distances and lengths correctly. हम देखते हैं कि हमको आवश्यकता है बहुत देखभाल की, एंश्योर करने के लिए मीन्स सुनिश्चित करने के लिए कि हम मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं डिस्टेंसेस को, दूरियों को और लंबाई को सही से. एंड वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड डिवाइसेस विथ विच वी मेजर दीज डिस्टेंसेस एंड कैन कन्वे आवर रिजल्ट्स टू अदर. और हमें आवश्यकता होगी कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स की, स्टैंडर्ड इकाई की, और डिवाइसेस की मीन्स यंत्रों की साथ में, जो कि हम मेजर करते हैं, मापते हैं इन दूरियों को और बताइए हमारे परिणाम को दूसरों को. 10.7 मूविंग थिंग्स अराउंड अस. एक्टिविटी 5, गतिविधि 5. थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन रिसेंटली. सोचिए कुछ ऑब्जेक्ट्स को, कुछ वस्तुओं को जो कि आपने अभी देखी हैं. लिस्ट दैम इन टेबल 10.4. उन्हें उनकी लिस्ट बनाइए टेबल 10.4 में. दीज में इंक्लूड अ स्कूल बैग, अ मॉस्किटो, अ टेबल, पीपल सिटिंग ऑन चेयर्स और पीपल मूविंग अबाउट. इनमें इंक्लूड कर सकते हैं मीन्स इंक्लूड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं एक स्कूल बैग को, एक मच्छर को, एक मेज को, पीपल
चेयर्स पर, कुर्सियों पर, या फिर लोग जो कि मूव कर रहे हैं मीन्स जा रहे हैं। द लिस्ट में ऑल्सो हैव अ बटरफ्लाई, अ डॉग, अ काउ, योर हैंड्स, अ स्मॉल बेबी, अ फिशिंग इन वाटर, अ हाउस, अ फैक्ट्री, अ पीस ऑफ स्टोन, अ हॉर्स, अ बॉल, अ बैट, अ मूविंग ट्रेन, अ स्विंग मशीन, अ वॉल क्लॉक और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। हम लिस्ट बना सकते हैं, इसमें ऐड भी हम कर सकते हैं एक तितली को, कुत्ते को, गाय को, आपके हाथों को, छोटे बच्चे को, फिश मीन्स मछली, पानी में, एक घर को, एक फैक्ट्री को, एक स्टोन के पत्थर के टुकड़े को, एक हॉर्स को मीन्स एक घोड़े को, एक बॉल को, एक बैट को, एक हिलती हुई ट्रेन को, एक स्विंग मशीन को मीन्स चलने वाली मशीन को, एक वॉल क्लॉक मीन्स एक दीवार की क्लॉक या फिर उस हैंड क्लॉक के हैंड, घड़ी के हाथ। मेक योर लिस्ट एज लार्ज एज यू कैन। मेक बनाइए आपकी लिस्ट को जितनी बड़ी आप बना सकते हैं। विच ऑफ दीज आर मूविंग। इनमें से कौन सी हिल रही हैं। विच आर एट रेस्ट। कौन सी आराम पर हैं या फिर कौन सी रुकी हुई हैं। हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट। आप कैसे तय करेंगे चाहे वह गति में है या फिर वह रुका हुआ है। You might have noticed that the bird is not at the same place after some time while the table is at the same place. आपने देखा होगा कि एक पक्षी समान जगह पर नहीं है कुछ देर बाद, जबकि एक मेज समान जगह पर है। ऑन दिस बेसिस, इस तौर पर, यू मे हैव डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। आप तय करते हैं चाहे वह वस्तु रेस्ट पर है मीन्स रुकी हुई है या फिर एक गति में है। लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ एन एंट क्लोजली। चलिए हम देखते हैं गति को एक चींटी की पास से। एक्टिविटी 6, गतिविधि 6। सिलेक्ट अ प्लेस वेयर यू फाइंड एंट्स। जगह को तय कर लीजिए या फिर जगह को चुन लीजिए जहाँ पर चींटियाँ हैं। स्प्रेड अ लार्ज शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप अ लिटिल शुगर ऑन इट। फैला दीजिए एक बड़ी शीट को वाइट पेपर की, सफ़ेद पेपर की ग्राउंड पर, ज़मीन पर, और उस पर थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए। Ants are likely to be attracted to the sugar and you will find many ants crawling on the sheet of paper soon. चींटियाँ आकर्षित होती हैं शक्कर की ओर और आप पाते हैं कि बहुत सी चींटियाँ चल रही हैं उस पेपर की, कागज़ की शीट पर जल्द ही। For anyone and try and make a small mark with a pencil near its position when it has just crawled on to the sheet of paper. Figure 10.11. कोई भी एक चींटी के लिए ट्राई कीजिए मीन्स कोशिश कीजिए और बना दीजिए छोटा सा चिन्ह पेंसिल के साथ। पोजीशन मीन्स उसकी जगह के पास में जब वह सिर्फ रेंगी है उस पेपर कागज की शीट पर। फिगर 10.11। कीप मार्किंग इट्स पोजीशन आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स एज इट मूव्स अलोंग ऑन द शीट ऑफ पेपर। रखिए, मार्क करते रहिए मीन्स चिन्ह बनाते रहिए इसकी जगहों पर कुछ पल बाद जब यह कागज पर चलती है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, शेक द पेपर फ्री ऑफ द शुगर एंड द एंड्स। कुछ देर बाद शेक कर दीजिए मीन्स हिला दीजिए पेपर को, उसकी शुगर और एंड्स उस पर नहीं होनी चाहिए। कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट्स यू हैव मार्क्ड। कनेक्ट कीजिए मीन्स जोड़िए अलग अलग पॉइंट्स को, अलग अलग बिंदुओं को जो कि आपने मार्क की, विथ एरोज के साथ। टू शो द डायरेक्शन इन विच द एंट वॉज। डायरेक्शन दिखाने के लिए, एंट जिस पर मीन्स चींटी जिस पर मूविंग चल रही थी। ईच पॉइंट यू हैव मार्क्ड शोज वेयर द एंट मूव्ड टू। प्रत्येक बिंदु आपने मार्क की है मीन्स प्रत्येक बिंदु या चिन्ह दिखाता है कि कहाँ पर चींटी चल रही है। इन इंटरवल्स ऑफ अ फ्यू सेकेंड्स। कुछ इंटरवल्स में, फ्यू सेकेंड के कुछ इंटरवल्स में, इंटरवल मीन्स मध्यांतर,
Motion seems to be some kind of a change in the position of an object with time, isn't it? मोशन गति दिखती है कुछ तरह की, एक चेंज मीन्स एक परिवर्तन, पोजीशन में जगह में कोई भी एक वस्तु का समय के साथ, क्या ऐसा नहीं है? In activity 5, where did you place objects like a clock, a sewing machine or an electric fan in your grouping of objects? गतिविधि 5 में कहाँ पर आप रखते हैं ऑब्जेक्ट्स को, वस्तुओं को, जैसे कि एक घड़ी, स्विंग मशीन मीन सिलने की, सिलाई मशीन, या फिर एक इलेक्ट्रिक फैन, बिजली से चलने वाला पंखा। ग्रुपिंग में मीन्स जब आप समूह कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स का, वस्तुओं का। आर दीज ऑब्जेक्ट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर? क्या यह ऑब्जेक्ट्स, यह वस्तुएं चल रही हैं एक प्लेस से दूसरी मीन्स एक जगह से दूसरी जगह? नो, नहीं। डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ देयर पार्ट्स? क्या आप नोटिस करते हैं, देखते हैं गतिविधि को, कोई भी गतिविधि को उनके पार्ट्स में मीन्स उनके भागों में? द ब्लेड्स ऑफ द फैन और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक? ब्लेड्स मीन्स पंखे के जो ब्लेड्स रहते हैं वो, या फिर हैंड्स हाथ, क्लॉक के, घड़ी के। हाउ आर दे मूविंग? वे कैसे हिल रहे हैं या चल रहे हैं? इज देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ एन एंट और अ ट्रेन? क्या यह मूवमेंट मीन्स यह गतिविधि सिमिलर है, समान है, एंट की मीन्स एक चींटी की या फिर एक ट्रेन की? लेट अस नाउ लुक एट सम टाइप्स ऑफ मोशन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस। लेटर्स, चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ तरह के मोशन को, गति को, जो कि हमें मदद करेंगे समझने में इन डिफरेंसेस को। 10.8 टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के टाइप्स। यू मे हैव ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड। आपने देखा होगा या फिर ऑब्जर्व किया होगा मोशन को, गति को, एक व्हीकल की, एक गाड़ी की, एक स्ट्रेट रोड पर। मार्च पास्ट को सोल्जर्स की, इन अ परेड में, और द फॉलिंग ऑफ अ स्टोन, या फिर एक गिरता हुआ पत्थर। फिगर 10.12। What kind of motion is this? यह किस तरह की गति है? स्प्रिंटर्स इन अ 100 मीटर रेस ऑल्सो मूव अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक। स्प्रिंटर्स एक 100 मीटर रेस भी मूव, हिल सकती है या चल सकती है स्ट्रेट ट्रैक पर। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स? क्या आपने सोचा है ज़्यादा ऐसे एग्जाम्पल्स मीन्स ज़्यादा ऐसे उदाहरण आपके सराउंडिंग मीन्स चारों ओर? In all these examples, we see that the objects move along a straight line. इन सभी उदाहरणों में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स, वस्तुएं भी चल रही हैं स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन पर। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। इस तरह का मोशन, इस तरह की गति रेक्टिलिनियर मोशन कहलाती है। एक्टिविटी 7, गतिविधि 7। टेक अ स्टोन, tie a thread to it and reel it with your hand. एक पत्थर लीजिए, tie a thread to it and reel it with your hand. इसे थ्रेड से बांध लीजिए मीन्स धागे से बांध लीजिए और इसे घुमाइए आपके हाथ के साथ। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन। ऑब्जर्व कीजिए, देखिए मोशन को, गति को स्टोन की, पत्थर की। वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। हम देखते हैं कि स्टोन, पत्थर मूव करता है, चलता है सर्कुलर पाथ पर। सर्कुलर पाथ मीन्स गोलाई वाली जगह पर या फिर रास्ते पर। इन दिस मोशन, इस गति में, द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम। डिस्टेंस मीन्स दूरी स्टोन की, पत्थर की, आपके हाथ से रिमेन्स हो जाती मीन्स छूट जाती है, सेम समान रहती है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इस तरह का मोशन, इस तरह की गति कहलाती है सर्कुलर मोशन। The motion of a point marked on the blade of an electric fan or the hands of a clock are examples of circular motion. Figure 10.13. मोशन गति एक पॉइंट की मीन्स एक बिंदु की, जो कि चिन्हित है, ब्लेड पर एक इलेक्ट्रिक फैन की मीन्स एक इलेक्ट्रिक बिजली से चलने वाले पंखे की, या फिर हैंड्स
हाथ क्लॉक के मीन्स एक घड़ी के एग्जाम्पल है, उदाहरण है सर्कुलर मोशन के। फिगर 10.13 The electric fan or the clock by themselves are not moving from one place to another. इलेक्ट्रिक फैन या फिर एक घड़ी अपने आप में नहीं घूम रही है, नहीं चल रही है एक जगह से दूसरी जगह। बट द ब्लेड्स ऑफ द, लेकिन जो ब्लेड्स हैं एक ऑब्जेक्ट मीन्स एक वस्तु या फिर एक भाग, यह रिपीट होता है, दोहराते हैं इस मोशन को, इस गति को बाद में एक फिक्स इंटरवल पर मीन्स एक सही मध्यांतर पर समय के। फिगर 10.14 डिड यू ऑब्जर्व अ स्विंग मशीन एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5? क्या आप ऑब्जर्व करते हैं एक स्विंग मशीन को मीन्स चलने वाली मशीन को जैसा कि एक भाग एक्टिविटी 5 का, गतिविधि 5 का एक भाग। You must have observed that it remains at the same location while any point on its wheel moves with a circular motion. आपने देखा होगा कि यह रह जाता है समान लोकेशन पर, समान जगह पर, जबकि कोई भी एक पॉइंट मीन्स कोई भी एक बिंदु इसके व्हील पर, इसके पहिए पर सर्कुलर मोशन में घूमती है। इट ऑल्सो हैज़ अ नीडल दैट मूव्स अप एंड डाउन कंटिन्यूसली। इसके पास एक नीडल होती है मीन्स एक सुई होती है जो कि ऊपर और नीचे लगातार होती रहती है। एज लॉन्ग एज द व्हील रोटेट्स इजंट इट, जब जब जो व्हील है मीन्स जितना लंबा व्हील है वह रोटेट होता है, घूमता है। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? दिस नीडल इज अंडरगोइंग अ पीरियोडिक मोशन, यह नीडल, यह सुई एक पीरियोडिक मोशन में चल रही है। हैव यू ऑब्जर्व्ड क्लोजली द मोशन ऑफ बॉल अलोंग द ग्राउंड? क्या आपने ऑब्जर्व किया है, देखा है? क्लोजली मीन्स ध्यान से, एक मोशन को मीन्स एक गति को बॉल की साथ में, एक ग्राउंड मीन्स एक मैदान के साथ में। हियर, यहाँ पर द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, यहाँ पर जो बॉल है मीन्स यहाँ पर जो गेंद है वह मैदान पर चल रही है। रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड अलोंग द ग्राउंड, यह गोल गोल घूम रही है, साथ ही साथ यह आगे जा रही है मैदान पर। थस, इसलिए द बॉल अंडरगोज अ रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन, इसलिए जो बॉल है, गेंद है, वह चलती है एक रेक्टिलिनियर मोशन में, साथ ही साथ एक रोटेशनल मोशन में। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर ऑब्जेक्ट्स अंडरगो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन? क्या आप सोच सकते हैं दूसरे एग्जाम्पल को, दूसरे उदाहरण को, जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स, वस्तुएं, कॉम्बिनेशन मीन्स अलग अलग तरह की मोशन, गतियों के कॉम्बिनेशन में, दो गतिविधियों के कॉम्बिनेशन में। We did many measurement activities and discussed some kinds of motion. हमने बहुत से मेजरमेंट एक्टिविटीज़ की मीन्स मापन की गतिविधियाँ की और डिस्कस किया, बातचीत की कुछ तरह के मोशन के बारे में, कुछ मोशन के बारे में मीन्स गतियों के बारे में। We saw that motion is a change in the position of an object with time. जो हमने देखा कि जो मोशन है मीन्स गति है वह बदलाव है पोजीशन में मीन्स जगह पर किसी भी एक वस्तु की समय के साथ। द चेंज इन दिस पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट्स, यह परिवर्तन, यह पोजीशन, यह जगह हो सकती है डिटरमाइंड मीन्स दृढ़ निश्चय वाला, थ्रू डिस्टेंस मीन्स दूरी के दौरान, मेजरमेंट्स की मीन्स मापन की दूरी के दौरान। दिस अलाउज अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो अ मोशन इज, यह हमें बताती है कि कितना तेज या फिर कितना धीरे है मोशन मीन्स गति। द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल ऑन द ग्राउंड, अ बटरफ्लाई फ्लिटिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, अ रिवर फ्लोइंग, an aeroplane flying, moon going around the earth, and blood flowing inside our body show that there is motion everywhere around us.
मूवमेंट मीन्स गतिविधि, एक स्नेल की मीन्स एक घोंगे की, ग्राउंड पर ज़मीन पर, एक बटरफ्लाई मीन्स एक तितली जो कि फ्लावर से फूल जा रही है, एक फूल से दूसरे फूल तक जा रही है, एक नदी बह रही है, एक एरोप्लेन उड़ रहा है, मून जो चांद है वह अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, और ब्लड मीन्स खून हमारे बॉडीज के मीन्स हमारे शरीर के अंदर बह रहा है, दिखाते हैं कि हर जगह मोशन है। ओके फ्रेंड्स, सो वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। इफ यू लाइक इट, सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।